गुरु क्यों जरूरी है, ये बात समझ लीजिए पहले। गुरु के बिना कभी कल्याण होगा ही नहीं, कभी नहीं। गुरु जन्म देते हैं जी, गुरु वंश चलाते हैं। आज आप देखिए संसार में क्या प्रकार का वंश है। वंश माने वंश परंपरा, दो ही प्रकार का वंश परंपरा है। इसको बढ़िया से सुन लीजिए आप लोग। एक वंश का नाम है बिंदु वंश और एक वंश परंपरा का नाम है नाद वंश। तो बिंदु वंश किसको कहते हैं? बिंदु वंश उसको कहते हैं, बिंदु मेरे बीर्ज, जो माता पिता के द्वारा बीर्ज और रज के द्वारा पैदा होता है। गुरु नहीं करता, सिर्फ माता पिता के संयोग से जो पैदा होता है उसको कहते हैं बीज वंश। उसका काम क्या? गुरु अगर नहीं किया तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार काम करेगा जो पशु करता है। आज आप इतिहास में कहीं खोजिएगा, चारों वेदों में, सभी शास्त्रों में, अब कहीं आपको नहीं मिलेगा कि बिंदु वंश वाले को मुक्ति मिली, कहीं नहीं मिलेगा। जब भी मुक्ति मिली है तब किसको मिली है? नादवंशी को। नादवंशी किसको कहता है? नाद माने होता शब्द, नाद माने होता वचन। गुरु के द्वारा जो जिसका जन्म होता है, माता पिता के द्वारा जन्म नहीं। एक जन्म आपका हुआ है माता पिता के पेट से, उसको कहते हैं भौतिक जन्म। और गुरु जो जन्म देते हैं वो भौतिक जन्म नहीं, वो आध्यात्मिक जन्म, परमार्थिक जन्म देते हैं। कैसे देते हो? शास्त्र में आया है जन्म से सब शूद्र है। सब का मतलब ब्राह्मण भी शूद्र है, क्षत्रिय भी शूद्र है, वैश्य भी शूद्र, सब शूद्र। जन्मना जाए थे शूद्र, जन्म से सब शूद्र है। ब्राह्मण भी शूद्र है, क्षत्रिय भी शूद्र है, वैश्य भी शूद्र है, शूद्र तो शूद्र है। तब संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार जब होता है किसी का गुरु के द्वारा, संस्कार माने दीक्षा संस्कार, जिसको भजन विधेय कहते हैं। जब दीक्षा संस्कार गुरु के द्वारा होता है, उस दिन से वह क्या हो, कहना शूद्र नहीं है। उस दिन से वह शूद्र नहीं है। क्या हो गया? द्विज। द्विज माने द्वि माने दो, जो माने जन्म, उसका दोबारा जन्म हो गया, आध्यात्मिक जन्म हो गया उसका। शब्द के द्वारा गुरु जन्म देते हैं, इसलिए शब्द वंशी, इसलिए उसका नाम है नाद वंशी। वो गुरुकुल में चले गए। अभी गुरुकुल में जो दीक्षा नहीं लिया वह गुरुकुल में नहीं है, वो तो बिंदु कुल में है। तो गुरु जन्म देते हैं, दीक्षा जब देते तब आपका जन्म होता है। और उसी दिन आप जो है, व्यास का नाम आप लोग सबको जानते हैं, कितने बड़े महात्मा थे, कितने बड़े सदगुरु थे, जगत गुरु। संसार भर के ईरान में मीटिंग हुई थी बड़े बड़े विद्वानों की, उसमें उनको जो है सबको हराया था, उसमें वही टाइटल मिला, व्यास जी को जगत गुरु की संज्ञा मिली। वो क्या करते हैं कि गुरु जिन्होंने नहीं किया जीवन में, उसकी बोली, उसका वचन, उसका प्रवचन उस प्रेत के प्रलाप के समान है। प्रलाप माने रोना।
तुकाराम एक बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने क्या कहा, जिन्होंने गुरु नहीं किया, कहा छूतक लगा हुआ है, उसको अपवित्र है। भगवान शंकर भी यही बात करते हैं पार्वती को कि जो है पार्वती, जो मनुष्य शरीर धारण करके गुरु नहीं किया, उसके द्वारा जो भी किया गया शुभ कर्म है फलदायी नहीं होता। मंत्र है अदीक्षिता ये कुर्वन्ति। अदीक्षा माने अदीक्षा जो दीक्षित नहीं है, गुरु किया जो नहीं है। अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जब पूजा आदि क्रिया न फलन्ते हे प्रिय शिलायाम उपबीजवत। हे पार्वती, जो गुरु ने किया है, जप करता है, पूजा करता है, जो भी कुछ करता है, उसका फलीभूत नहीं होता है। कैसे फलीभूत नहीं होता, उदाहरण देते हैं, शिलायाम उपबीजवत। शिला में तो पत्थर में बीज बोने से जैसे उगता नहीं है, उसी तरह कोई भी शुभ काम वह करेगा फलीभूत नहीं होगा। कितना गुरु की महत्ता है। देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धि न सदगति। फिर कहते हैं पार्वती को, न सिद्धि होगी, मुक्ति होगी, सदगति कुछ नहीं होने वाली। तस्मात् सर्व प्रयत्न गुरु नाम। गुरु इसलिए सब प्रयत्न छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके गुरु करना चाहिए। नार बापू था रजू जन नहीं गुरु के जम के मारे जाइए। सूरदास भगवंत भजन बेनो सिर धोने धोने पछ करिए। जिनकी लगन गुरु सोना ही ते नर खार कुकर सब जग में वृथा सो जन्म गवानी। इसलिए कहते हैं गुरु जन्म देते हैं। संस्कारा द्विजुजते। अब वेद पढ़ता है जो, वेद पढ़ती सो विप्र। जो वेद पढ़ता है, अच्छे से धर्मशास्त्रों को पढ़ता है, वह है विप्र है। और ब्रह्म जानाति सो ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लिया वह ब्राह्मण, वही सदगुरु है। अभी देखिए पाठ में आया, पहला लाइन में बोलता हूं, चौथा है बंदहु गुरु पद कंज। बंदहु माने तुलसीदास कहते हैं प्रणाम करता हूं। बंदहु किसको प्रणाम करते हैं, गुरु पद कंज। कंज माना होता है कमल। गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता। गुरु का चरण, चरण की उपमा कमल से देते हैं। गुरु के चरण की उपमा किसे देते हैं, कमल के फूल से। क्यों देते हैं, आप देखिएगा कमल के बारे में। कमल की कितनी महिमा है, उस पर जाऊंगा तो। कमल राष्ट्रीय फूल है। कमल से, विष्णु की नाभि से कमल, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी कमल पर आसन, सरस्वती जी कमल पर आसन, लक्ष्मी जी कमल पर आसन। शंख चक्र गदा है, उसमें भी कमल एक हाथ में। पद्म। कमल कहाँ खिलता है, कहाँ जन्म लेता है कमल, कीचड़ में, गंदगी में, पानी में जन्मता है। लेकिन क्या वो पानी, वो जो कीचड़ जो है, गंदगी लगता है कमल को, नहीं लगता है। जितना पानी बढ़ जाएगा उतना वो ऊपर उड़ जाएगा एकदम। बढ़ एक रात में अगर 5 हाथ पानी अगर बढ़ गया तो 5 हाथ कमल बढ़ जाएगा ऊपर। पानी से परे रहता है, कीचड़ से परे रहता है वो। कहा गया है ना,
उपजही एक संग। वो तो है, हम दूसरा चीज कर रहे हैं। जैसे पारा है ना, बड़ा धड़क जाता, कहीं रखिए वो पिघल। उसी तरह कमल के पत्ते में अगर पानी रखिए आप, देखिए धड़की खसते जैसे पारा, पानी भी देखिएगा। कहने का मतलब क्या है, कमल से ऊपर इसीलिए दिया गया है कि जिस तरह कमल जो है ना पानी में रहते हुए कीचड़ में जन्मता है, पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन वह उससे परे रहता है। उसी तरह संत सदगुरु जो होते हैं ना, यह संसार कीचड़ है, अंधकार का है। जो अंधकार के जीव है, अंधकार में यहां से देखिए खाली कीचड़े भरा हुआ है। हर द्वार से कीचड़, आंख से कीचड़, कान से गुजू कीचड़, नाक से नेटा कीचड़, मुंह से खखार, पेशाब पखना जो द्वार है शरीर में, वो तो और कीचड़ है। तो कीचड़ में जीव है, लेकिन कीचड़ में कमल रहता नहीं है। उसी तरह संत लोग जो है कीचड़ में तो जन्मा हुआ, लेकिन साधना करके गुरु करके मैं भागा तुरिया में चला गया, प्रकाश में चला गया, ब्रह्मांड में चला गया, इसके बाद फिर शब्द में चला गया, फिर निशब्दीय अवस्था में चला गया, संसार प्रकृति पार प्रभु जहां है सब उर्वासी वहां चला गया। इसीलिए संत महात्मा जो लोग कहते हैं कि कमल के समान, इसलिए कहा गया है कि वैसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। और क्या कहा, बंद गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जो होता है मनुष्य के रूप में जन्म है, देखते हैं मनुष्य हुए जैसे आपके जैसे होते हैं, लेकिन वह ईश्वर का अवतार है, हरि का अवतार है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उनका जो वचन है ना, महामोह अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है।